MCQ नंबर 116 है, 21, 21 है, 28, 29। फाइंड द मोड। मोड किसको कहते हैं? मोड कहते हैं फ्रीक्वेंट अकरिंग। फ्रीक्वेंट अकरिंग मेरी लिखाई ऐसी सी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा आए। तो इसमें देखें सबसे ज़्यादा कौन सा आता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास 21 सबसे ज़्यादा आया, तो हमारा करेक्ट आंसर 21 ही होगा। नेक्स्ट MCQ देखें। अ बैंक लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम वेयर इट ऑफर्स 8,000 पर ईयर। हर साल वो 8,000 ऑफर करता है फॉर द इनडेफिनेट टाइम पीरियड। इनडेफिनेट टाइम पीरियड मतलब कि टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए 8,000 को ऑफर करता है। हाउ मच अमाउंट शुड बैंक रिक्वायर टू कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर टू डे की बात आ जाए, 9 आ जाए, तो इट मीन्स कि अब प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। हाउ मच अमाउंट शुड बैंक रिक्वायर टू कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर टू डे। आज कितनी रकम रिक्वायर करेगा बैंक? इफ़ इट ऑफर 8% इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, तो एक बात आप लोगों ने याद रखना, जब भी क्वेश्चन में इनडेफिनेट टाइम का जिक्र हो, इनडेफिनेट पीरियड, तो इट मीन्स कि जहाँ पे परपेचुटी का फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, हम हमारे पास गिवन मैंने पहले लिख लिया, हमारे पास पी कितना, इन्वेस्ट कितना, 8,000 करते हैं, एन हमारे पास 8 साल है और रेट हमारे पास 8% है। परपेचुटी का केस है क्योंकि इनडेफिनेट टाइम पीरियड यूज़ हो गया है। परपेचुटी के 2 फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, एक होता है R/R और दूसरा होता है R/R इंटू 1+R⁻⁻n। ये R होता है जो हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, इसको P कर लें या R कर लें, कुछ भी कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, R/R, ये R होता है जो हमारा रेट हो, जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो। ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब उसने n गिवन होगा। ठीक है, और जब n हमारे पास नहीं होगा देन हम लोगों ने ये फार्मूला परपेचुटी का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें n हमें गिवन है तो इट मीन्स कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, P इज़ इक्वल टू R/R इंटू 1+R-n। P हमारे पास कौन कितना है, सॉरी P किसको, प्रेजेंट वैल्यू को कर लें, तो R हमारे पास कितना है, 8,000 है, रेट कितना है हमारे पास 8% है, इंटू 1+R कितना है 8% माइनस 8। ये माइनस क्यों आया है? देखें, हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, इट मीन्स कि हम फ्यूचर से पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा साल नेगेटिव ही होगा, जो मैं पहले बहुत से MCQs में भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 540, 26 हमारे पास आंसर आ गया। ये वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने शिफ्ट करना है, कैलकुलेशन और इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 540, 26। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। अली रिसीवर टोटल ऑफ द 2,88,000 इन 2 ईयर्स। 2 सालों में अली को 2,88,000 रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हर माह। ठीक है, तो इफ़ ही रिसीव्स 100 मोर देन द प्रीवियस, मतलब 1,000, अगर वो हर मंथ पहले की निस्बत 1,000 रुपये ज़्यादा रिसीव करता है देन द प्रीवियस मंथ, कैलकुलेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है कि उसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो ये फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फार्मूले इसमें ना बात करने कुछ मुश्किल नहीं होता, जस्ट फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए। क्वेश्चन को देख के बंदे को फार्मूले का पता चल जाता है। इसमें फार्मूला जो है SN इज इक्वल टू, ये होगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। N हमारे पास ईयर होता है, जो इसको मोस्टली ना, जो इस क्वेश्चन में जो होता है ये मोस्टली मंथ की फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, N हमारा, तो A हमारी होती है इन्वेस्टेड फर्स्ट वैल्यू, जो पहली दफ़ा हम इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसको कह लें।
और डी हमारे पास होता है डिफरेंस। मिसाल के तौर पर पहले उसको 1000 रुपये मिला था तो अगले महीने उसको 1500 मिला है, तो डिफरेंस कितना हुआ 500 का। 1500 माइनस मिसाल के तौर पर 1000 करते हैं तो 500 का डिफरेंस, तो ये डी हमारा डिफरेंस हो जाएगा। तो एस एन कितना है कि हमारे पास टोटल सम को कहते हैं। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, हम लोगों ने 2,88,000 उसको मिलता है, ठीक है। एन कितना है 2 साल है, 2 साल मतलब 24 मंथ है, डिवाइडेड बाय 2 है, इंटू 2 ए कौन सा है हम लोगों ने फाइंड करना है, प्लस एन कितना है 24 माइनस 1 है, और डिफरेंस कितना है इफ़ ही रिसीव्स 1000 मोर देन द प्रीवियस मंथ, मतलब कि डी हमारे पास 1000 आ गया, मतलब उसको 1000 का डिफरेंस हर दफ़ा 1000 ज़्यादा रिसीव करता है। तो जस्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट करनी है तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सम टाइम ये होता है कि ऐसी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे पुट कर देते हैं लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, उसकी रीज़न ये होती है कि आप लोग ये ब्रैकेट सही तरह से नहीं लगाते, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप मज़ीद इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया करो, ठीक है। ये 12 आ जाएगा इंटू 2x प्लस 23 इंटू डी 23,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल इजी हो गया, आप कैलकुलेटर पे पुट कर लें। 2,88,000 12 इंटू 2x प्लस 23,000 ब्रैकेट क्लोज, तो ये 500 आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 119 है, अली हैज़ टू पे 15 लाख इन द इंस्टॉलमेंट इफ़ ही पेज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास 80,000 है, एंड इंक्रीज द एवरी इंस्टॉलमेंट बाय 1.2, और हर इंस्टॉलमेंट वो है ना 1.2 के हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा है। देन इन विच ईयर ही विल पे द अमाउंट, तो एन हम लोगों ने फाइंड करना है, ईयर हमारा कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एस एन कितना है, टोटल सम कितना है 15 लाख है, ठीक है। और हमारे पास एन फाइंड करना है, और ए कितना है 80,000 है, और हमारे पास 0.2, आर कितना है 1.2 टाइम्स। अच्छा ये ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसके 3 फार्मूलाज यूज़ होते हैं जो बेसिकली होते हैं, मैं लिख देता हूँ और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा मकसद होता है कि आपको एमसीक्यूज के साथ साथ थोड़ा बहुत बैकअप पे कंसेप्ट भी दे दूँ, ताकि अगर आपका थोड़ा पीछे से वीक भी हैं तो यहाँ से इंशाल्लाह समझ के आप उस जैसे एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहला फॉर एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, और एस एन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये 3 इसके फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब ये कौन सा फार्मूला कब और किधर लगेगा ये देखें, जब आपको इन्वेस्टमेंट टाइम में दी हो या 1.2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे अब इसने बताया कि बाय 1.2 मतलब कि 1.2 इंक्रीज़ हो रहा है। अब उसने ये तो नहीं कहा कि हर डिफरेंस मतलब जब उसमें बता रहा है, नहीं, उसने 1.2 डायरेक्ट हमें बता दिया, ये हमारा मतलब कि हर दफ़ा हर मंथ उसका 1.2 इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब क्वेश्चन में हमारा आर जो है ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, जब आर ग्रेटर देन 1 हो तो हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, इधर ही लिख लें। जब हमारा आर ग्रेटर देन 1 हो तो इसमें देखें जो हमारा आर है 1.2 है, तो इट मीन्स कि हमारा इधर ये फार्मूला लगेगा, और जब हमारा आर लेस देन 1 हो तो हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, 1 माइनस आर से। जब ग्रेटर देन हो तो आर से माइनस को 1 कर देना है, और जब हमारा एन इन्फिनिटी हो मतलब कि एन की महदूद इसमें टाइम समझो, आप ये समझे कि जब आपको एन दिया ही ना गया हो या इनडेफिनेट को बता दे तो देन आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारा इधर फार्मूला कौन सा लगता है,
हमारा फार्मूला लगता है R इज इक्वल टू 1.2 है, तो 1.2 मतलब 1 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स कि हमारा फार्मूला नंबर 2 लगेगा। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। जस्ट वैल्यूज पे पुट करनी है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 15 लाख है, ए हमारे पास कितना है 80,000 है, इंटू आर कितने 1.2 के पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर कितना है 1.2 माइनस 1। जस्ट कैलकुलेटर पे पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 8.546 है। तो एमसीक्यूज देखें हमारे पास कौन सा साल दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 11। तो 8.5 मतलब जो 4 से ऊपर हो तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि 8.5 की जगह 8.54 की जगह हम 9 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट एक्स इज इक्वल टू 9 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इफ मती सेव 4,26,000 मंथली इन 2 ईयर्स, 2 सालों में वो कितना सेव करता है 4,26,000। इफ़ ही सेव्स 500 इन द फर्स्ट मंथ, तो जब भी फर्स्ट मंथ इट मीन्स कि जब हमारे पास ए आ गया है और हमारे पास एस एन कितना है 4,26,000। जस्ट वैल्यूज लिख लें, एस एन इज इक्वल टू 4,26,000, हमारे पास ए कितना है, इफ मत्ती फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 है, एंड इंक्रीज बाय एक्स एवरी मंथ, इंक्रीज बाय एक्स। अब जो डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है एक्स, उसने बताया नहीं है। एक तो तरीक़ेकार है हम उसको फाइंड करें और देन हम फार्मूलेस में पुट कर दें, तो लेकिन इतना अगर टाइम नहीं है तो अभी कोई भी फार्मूला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट उसके पास कौन सी थी या कितनी उसने की थी। तो आसान सा है, डायरेक्ट मैं तो फार्मूले के थ्रू ही करूँगा। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू एल प्लस ए प्लस एल। ये आसान सा फार्मूला है। ए प्लस आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एल इज इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है। एस एन आपके पास कितना है 4,26,000 है, इज इक्वल टू एन कितना है 24 है, 2 साल क्योंकि उसने बताया था 24 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है आपके पास 500 है और फाइंड करना है। जस्ट फार्मूलाज पुट करो और आंसर निकालें। 4,26,000 इंटू 24, जब 12 ही लिख लें, इंटू 500 प्लस एक्स। तो आपके पास 35,000 आंसर आ गया। ठीक है, ये फार्मूला ना आपने सिर्फ तब यूज़ करना है जब वो क्वेश्चन में आपको ये 2 चीज़ें लाजमी गिवन थी, एक ये और तीसरे में आपको टोटल लाजमी दे। तो जस्ट आप लोगों ने एल फाइंड करने के लिए ये पुट कर, जब क्वेश्चन में समटाइम वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछ लेता है और एल आपको दे देता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी थी, या कोई भी इवन कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते, इसको सेव कर लें। ठीक है, ये फार्मूला में भी आपको किसी ने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, हमें तो सर ने पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 121 है, 35,000 इसका आंसर होगा। 25x माइनस 500 बटा एक्स डिवाइड इज इक्वल टू 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स फाइंड करनी है हम लोगों ने। पच्चीस एक्स माइनस 500 बटा एक्स इज इक्वल टू 25। तो जस्ट आपने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना। वो कैसे करना है, डिवाइडेड बाय डिवाइड एक्स है तो सब पूरी रकम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 25x इंटू एक्स माइनस 500 बटा एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 25। तो ये आपके पास हो गया 25x स्क्वेयर माइनस ये कट गया 500 इज इक्वल टू
25x थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, 25x² माइनस 25x, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। नंबर 5 पे क्वेश्चन पे एक इक्वेशन पे है, वहाँ पे आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना आप लोगों ने याद रखना है, ये देखें ANX प्लस BNXY इज़ इक्वल टू CN है। इज़ इक्वल टू इट मीन्स कि अगर CN इज़ इक्वल टू है तो हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं। 25x² माइनस 25x इज़ इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पुट करें, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 25 सॉरी कोई और सिलेक्ट हो गया, 5 ये 1 सिलेक्ट करना है आप लोगों ने। सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, x² है तो इसमें x² हमारे पास ये है, ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर 3 पे जाएंगे। अब उसने इधर ही करना है तो इट मीन्स कि इसको इक्वल की इधर इस तरफ ही ले आए। 25 माइनस 25x फिर माइनस 25, अब ये इसने ना इसको इस तरफ ही ले आए माइनस 500, इक्वल प्रेस करें, x1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस फॉर्म में अप्लाई करना है, x1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर एक दफ़ा प्रेस करें, x2 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, ये -500 ये आया है, ये याद रखिएगा। वो क्यों अप्लाई किया वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए 5 नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये प्लस c इज इक्वल टू 0 है। आप लोगों ने इस फॉर्म में पहले इक्वेशन को लेके आना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो जब स्केयर में हो जाए, अगर स्केयर के बगैर हो तो देन ये ऊपर वाली आती है, वो आपके अभी यूज़ की नहीं है। तो जस्ट आप लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पुट करना है 3 से और वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। 5 और -4 है, x1 आपके पास 5 और x2 -4, ये -4 और 5 आपका MCQ करेक्ट होगा। MCQ नंबर 122 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द क्लस्टर सैम्पलिंग इज आर करेक्ट। क्लस्टर सैम्पलिंग लफ्ज़ से लग रहा है कि क्लस्टर मतलब के ज़्यादा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। इट इज़ यूजफुल व्हेन ऑल द डाटा ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन आता है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आप सॉरी सैम्पलिंग में जाएँ, उसकी ये टाइप्स दी हुई हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ में ये लिखा हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं। MCQ नंबर 103 विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर करेक्ट। ये भी इसकी जस्ट प्रॉपर्टीज़ मैं इधर बार बार पहले भी लिख चुका हूँ, फिर लिख देता हूँ। आसान सी प्रॉपर्टीज़ है। जब हमारे पास H0 इसमें जो म्यू इज़ इक्वल टू 36 है, तो जहाँ पे H1 है ना वो इसके उल्ट होगा, ओपोजिट, मतलब नॉट इक्वल टू 36। जब H0 में म्यू हमारे पास लेस देन होगा 36 तो इट मीन्स कि इसका ऑपोजिट H1 होगा। अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन होगा 36। लेस देन का मतलब 36 से कम, मतलब के 35, 34, 33, और इसका ऑपोजिट होगा 36 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 36 या इससे ऊपर, 36, 37, 38, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। इसी तरह H0 अगर आप में म्यू ग्रेटर देन 36 है तो जो H1 है ये लेस देन इक्वल टू 36 होगा। बस ये प्रॉपर्टी, और इसमें इतना खास कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन में देखें, प्रॉपर्टी H1 इक्वल टू 36 है तो H1 कितना होगा, नॉट इक्वल टू होगा, या H0 हमारा इक्वल है तो ये उसका उल्ट हो जाएगा। बस ये दो चीज़ें आप लोगों ने मैच करनी, ये इसके ऑपोजिट होनी चाहिए। अच्छा ये देखें, H मतलब ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल, ये पहली करेक्ट है। H0 म्यू लेस देन 36 है तो H1 हमारा कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 36 होना चाहिए। मतलब ये लेस देन है तो इसके ऑपोजिट ग्रेटर देन होना चाहिए और साथ इक्वल टू। तो दूसरी इसकी गलत है, ओनली 1 स्टेटमेंट इस करेक्ट होगा इसका आंसर। MCQ 124 देखते हैं।
15x माइनस 650 बटा x इज इक्वल टू 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू फाइंड करने की बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डायरेक्ट कर लेते हैं, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट कर लेते हैं। 15x माइनस 650 बटा x इज इक्वल टू 15। ठीक है, x को होल रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका बाई ख़त्म हो जाएगा। 15x² माइनस 650 इज इक्वल टू 15x। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए। 15x² माइनस 15x माइनस 650 इज इक्वल टू 0। जस्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें। नंबर 3 पे x² है, ये इसी फॉर्म में है। ये देखें, हमारी इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रही है, ये देखें। ठीक है, इक्वल भी 0 है, उसकी तरफ भी 0 है। तो नंबर 3 पे जब जाएँ, जस्ट वैल्यूज 15x माइनस 15 माइनस 650। x1 हमारे पास आ जाएगा 7.1 या 7 ही कर लें। x1 इज इक्वल टू 7 और x2 फिर इस इक्वल को प्रेस करें तो माइनस 6.1। x2 इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। माइनस 6.1 और माइनस ये प्लस 7.1 आपका MCQ नंबर ए ही करेक्ट होगा। 125 है। इनर कंसाइनमेंट ऑफ द 20 ऑटो बैटरीज है। हमारे पास 20 बैटरीज हैं, 3 आर डिफेक्ट, जिसमें से 20 में से 3 डिफेक्टिव हैं। इफ़ अ रैंडम सैंपल ऑफ द 5 बैटरीज इज सिलेक्टेड, अगर उन 20 में से हम 5 बैटरी सिलेक्ट कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बैटरीज, तो उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि उन 20 में से जो हम 5 सिलेक्ट करते हैं उसमें से 3 बैटरी जो हैं 2 बैटरी जो हैं वो डिफेक्टिव होंगी। तो सबसे पहले आप टोटल लिख लें। टोटल हमारे पास 20 बैटरीज है, तो उसमें से डिफेक्टिव कितनी है? 3 आर डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव हैं। तो अगर 3 डिफेक्टिव हैं तो अनडिफेक्टिव कितनी होंगी? ठीक है, तो 20 में से 3 पीछे 17 रह गया। अच्छा, अब इसमें से हम लोगों ने सिलेक्ट कितनी करनी है? इफ़ 5 बैटरीज आर सिलेक्टेड, 5 बैटरीज हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है। ये n होता है, ये x। ठीक है, 5 बैटरीज आर सिलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 2 बैटरीज, एग्जैक्टली 2 बैटरीज आर डिफेक्टिव, मतलब कि जो डिफेक्टिव बैटरी 2 होनी चाहिए, तो मैं 5 में से 2 डिफेक्टिव हो जाएंगी। पीछे कितनी बचती हैं? 3। तो मतलब वो बाकी जो 3 बैटरीज है ना वो अनडिफेक्टिव होंगी। तो ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बहुत ही आसान MCQs है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास x कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव होनी चाहिए, हम लोगों ने ये फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 बराबर है, टोटल हमारे पास कितनी है? 20 बैटरी है, 20 में से 3 डिफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, 3 डिफेक्टिव 3 कम्बिनेशन 2, बाकी कितनी बचती हैं? 5 में से 3, तो वो अनडिफेक्टिव ही होंगी ना। तो 17 कम्बिनेशन 3 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितना है? 20 है। 20 में से सिलेक्ट कितने की थी? टोटल 5 की थी। 20 कम्बिनेशन 5, कैलकुलेटर पे पुट करें, आंसर आ जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुट की हैं और कुछ भी नहीं किया। 0.1315 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इधर देखें 0.1316, ये राउंड ऑफ करके 16 कर लें। 0.1316 आंसर आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वीडियोस देखते हैं, नेक्स्ट टाइम से कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। अगर समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।